फिर सब खाना इधर उधर खाते हो और पानी पीने यहाँ आते हो। मैं कुछ मना नहीं करती, इसमें कोई बुराई नहीं है, पानी पियो आप लोग, लेकिन सब के सब इधर ही आते हो पानी पीने। हैं? अरे तुम लोग के लिए मुझे जाली लगानी पड़ेगी। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ज़िंदगी की एक और खूबसूरत सी सुबह इन पेड़ पौधों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर छोटे छोटे से नींबू लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जो खुशबू आ रही ना फ्रेश, वो पूछिए मत, कितना ही मनमोहक लगता है। सुबह ऐसे नज़ारे जो आँखों को आपको रिलैक्स करते हैं और पूरा मन भी आपका रिलैक्स हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं बचता है, बिल्कुल मैं तो निशब्द हो जाती हूँ। सिर्फ इनको देखो और इनसे बातें करो। और साथ ही साथ पता है क्या होता है, जब इनके ऊपर हम पानी डालते हैं, ये भीगे भीगे से पत्ते होते हैं, मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो इनकी एक अलग कहानी होती है, एक नई कथा कहते हैं ये, जिससे जीवन और भी सुखमय होता है। तो जब भी मौका मिले सुबह इन नज़ारों का लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए। और थोड़ी देर पेड़ पौधों के साथ बात करने से मन प्रसन्न हो जाता है। और क्या चाहिए हमें, वैसे तो बहुत कुछ है जीवन में जो चलता रहता है, जिसका कुछ द एंड नहीं है। तो द एंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तो सफ़र है, चलता रहेगा। द एंड का मज़ा भी नहीं है, मज़ा रास्ते का है। रास्ते जितने खूबसूरत होंगे उतनी ही ज़िंदगी खुशनुमा होगी, खुशगवार होएगी। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए रखिए। आपको बता दूं कि ये मेरे खुद के लगाए हुए प्लांट्स नहीं है। मैं सुबह सुबह नर्सरी में गई थी और वहाँ पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो सम टाइम मैं नर्सरी की तरफ ही चली जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि घर में हमारे इतनी जगह है नहीं कि मैं इन सब पौधों को लगा लूँ। और मैं नर्सरी वाले भैया से कह रही थी, मेरा मन करता है मैं यहीं पे रहूँ। भैया बोलते हैं हाँ आप आ जाया करो मैडम, यहीं पे रहा करो। तो कभी कभी ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। नर्सरी से निकली तो मिल गई मुझे सोया मेथी, तो फिर मैं सोया मेथी ले आई। सीज़न आ गया यार हरी हरी सब्जियां खाने का, और बहुत मज़ा आता है ये सीज़न में ना। इतनी सारे साग आते हैं अलग अलग तरह के, उनको बनाना भी मुझे अच्छा लगता है, और खैर स्वाद में तो खाना उनको अच्छा लगता ही है। तो मैं लेकर आती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा काम बढ़ गया है। हाँ, रूटीन की लाइफ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन चलता है। हमारी ज़िंदगी में हम हर चीज़ का तो रूटीन बना के रखते हैं, कब हमें क्या करना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमारा रूटीन चेंज करना पड़ता है, और इम्पॉर्टेंट है यार। ये सब लाइफ के ना यही सारे रूल्स है जो हमें कभी कभी फॉलो और अनफॉलो करने पड़ते हैं। हमारी लाइफ में हम कुछ रूटीन बनाते हैं, खास करके मैं मेरी बात बता रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, जब उनका हर दिन कुछ ना कुछ नया साइकिल रहता है, कभी स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट है, कभी कुछ है, कभी टेस्ट है, कभी एग्ज़ाम है, और तीनों बच्चों के साथ, तो हमेशा ही मेरी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो अपना अलग अलग रूप ले लेती हैं। कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी का कुछ काम है, और कभी मेरा कुछ है। तो इसमें ही लाइफ चलती रहती है। और फिर डेली घर की रूटीन्स, हमारे जो काम काज हैं उनके रूटीन्स। तो ऐसे में अगर हम किसी को कॉपी करें या सोचें कि उसका ऐसा और इसका ऐसा, तो हो ही नहीं सकता है। हमें अपनी लाइफ को किसी को देख के नहीं चलाना है, हमें अपनी लाइफ को खुद के अकॉर्डिंग सोच समझ के खूबसूरत बनाना है। जब बात होती है ना कि आप घर के कामों के साथ साथ देखो, अगर आप वर्किंग हो, आप ऑफिस जाते हो या आप कुछ भी करते हो, जो आपका फिक्स जॉब है ना, तो वो आपको फिक्स करना ही करना है। बट अगर आपने कुछ और चूज़ किया है, पहले मैं वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए बनाती थी, मुझे शौक होता था, बनाया, रील्स बनाया, वीडियोस बनाई, फोटोज़ क्लिक करी। लेकिन अब आप जब उसको प्रोफेशनली हैंडल करते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसमें आपको अपडेट, खुद को अपडेट करना पड़ता है। पता है, हर तरह से अपडेट करना पड़ता है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तभी जाके आप ग्रो करोगे। अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर सकते हो। मतलब मैं सोचूं कि मैं कुछ भी चल रहा है तो वो कर दूं, ऐसा नहीं है। कुछ भी चल रहा है, वो जो लोग फिक्स हो गए ना, अगर एक और चीज़ बताती हूँ कि बातें वैसे बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी, कि अगर मैं देखूं बड़े बड़े क्रिएटर्स को जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो वैसे तो मेरे नहीं बढ़ने वाले ना अभी। धीरे धीरे उन लोगों ने भी धीरे धीरे ग्रो किया है, और एक टाइम पीरियड की भी बात होती है, और शायद कहीं ना कहीं इसमें लक की भी बात होती है कि कोई आया और फटाक से ग्रो हो गया, या कुछ और भी चीज़ें होती है एडिशनली, जिनको हम ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम से ऐसा हो गया, वायरल हो गए। तो वो वायरल होने की कहानी और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें
किस तरह से, किस मतलब से, किस रूप में देखनी पड़ती हैं वो नहीं पता है। बट जो मेरी लाइफ है वो उसकी प्रायोरिटीज़ अभी के टाइम पे तो बच्चे जो ग्रोइंग एज मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम छोटे से बड़े हो रहे हैं, बट हाँ ये उनकी वो वाली क्रिटिकल वाली ग्रोइंग एज है जहाँ पर उनको समझना और उनको समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ें करनी पड़ती हैं वो अपने आप में कटौती। अब अपने आप में कटौती तो कहाँ पर हो रही है कि अगर मुझे क्राफ्ट करना है जिसको कि मैं प्रायोरिटी पे नहीं रख सकती कि नहीं मुझे करना ही करना है, नहीं यार नहीं कर पा रही तो छोड़ दो। तो अभी काफ़ी दिनों से इवन मुझे लगता है कि जैसे ही सितंबर स्टार्ट हुआ तब से मेरा क्राफ्ट का जो मुझे टाइम मिलता था मैं करती थी वो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि बीच बीच में और भी कुछ चीज़ें थी, कुछ नए कोर्स करने थे मुझे, कुछ क्लासेस थी, और अभी भी सम टाइम ऐसा ही होता है कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है, 1-2 घंटे या 1-2 दिन की कोई क्लास है तो मैं वो ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि लाइफ में यार चेंज चाहिए अपने को। और अगर आप कंटिन्यू सोशल मीडिया पे एक क्रिएटर की तरह काम करना चाहते हो, उसको आप एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हो, तो आपको अपने को अपडेट रखना पड़ेगा, अपने काम को भी अपडेट रखना पड़ेगा, और हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड करना पड़ेगा। तभी लोग आपको पसंद करेंगे, आपको ऐसे कोई नहीं पसंद करेगा कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो पसंद करेंगे, नहीं। हाँ कुछ भी कर रहे पसंद कर रहे तो वो अलग टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। अब हम घर में रह के चार दीवारी के अंदर किस चीज़ को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो नहीं पॉसिबल है ना कि मैं रोज़ कहीं उठ के चली जाऊँ। आजकल तो ट्रैकिंग भी बंद हो गई है यार, कहीं घूमना भी, बिकॉज कि कुछ ना कुछ बच्चों का रहता ही है, उनका टाइम। पहले मैं सोचती थी ना कि कुछ जैसे जिन लोगों के बच्चे बड़े हो जाते थे 9th-10th में, तो ऐसा लगता था कि लोग फ्री हो जाते हैं, या मैं मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे कम टेंशन रहेगी, अब तो ये बड़े हो गए। बट नहीं, अभी तो और ज़्यादा उनके लिए समय देना पड़ता है, उनकी चीज़ों को देखना पड़ता है। मतलब भले उनके ऊपर नज़र नहीं रखना है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें बच्चों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो ऐसे है लाइफ यार, इसमें ही थोड़ा टाइम निकाल के कुछ कुछ फिर भी करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो हमारी लाइफ में अगर सोचे कि एक पक्का रूटीन बना है, या किसी को देख के कि हमारा वो रोल मॉडल है वो ऐसा करता है, हम उसको फॉलो करते हैं और वैसे ही हम भी करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी खुद की लाइफ है, हम जो चीज़ होते हैं ना वो ओरिजिनल रहेंगे जितना, उतना ही अच्छा है कि हम कैसे हैं। मैं जैसे बच्चों को कभी कभी वो लोग वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनके खुद के अपने भी चैनल है, कहाँ वो लोग क्या डालते हैं मुझे नहीं पता है, बट वो ऐसा पब्लिकली नहीं कुछ करते, बट हाँ उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा शौक है, तो वो शौक के लिए करेंगे। बट ऐसे बोलो चलो मम्मा के साथ वीडियोस बनाना है, कैमरा लेके आना है या कुछ करना है, तो उनको उनका जो हैप्पीनेस है ना वो उनके अलग तरह की हैप्पीनेस है, उनको वो अपने काम की हैप्पीनेस है, उनको उस चीज़ की खुशी है कि वो अपने लिए कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट हैं कि बच्चों का मन क्या कहता है। जब सब तरफ से घूम के बात बच्चों की आ जाती है ना, एक माँ के लिए ऐसा ही होता है कि उसकी सब तरह की जो सब तरफ से बातें होती हैं वो घूम फिर के उसके बच्चों पे आ जाती है। आज मैंने बहुत टाइम के बाद क्राफ्ट का काम स्टार्ट किया। मैंने बनाई 1-2 वीडियो, आप दी क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा पे देख सकते हैं। सोच रही हूँ कंटिन्यूटी बनी रहे, बीच बीच में करती हूँ क्राफ्ट, बट वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। अभी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल निकल गए, लेकिन फिर से सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम आ रहे हैं, फिर उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर कुछ कुछ है। तो लाइफ ऐसे ही यार। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।